राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक मरीज के हालत की कहानी नहीं है, बल्कि 13 साल लंबे दर्द, संघर्ष और एक मां के सबसे कठिन फैसले की कहानी है। हरीश राणा को एम्स में भर्ती कराया गया था और 1 हफ्ते लगभग बीत चुके हैं। शनिवार को यानी कि 14 मार्च को हरीश राणा को एम्स में भर्ती कराया गया था। तब से डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है और पैसिव यूथेनेशिया की जो प्रक्रिया है उसका पालन का हिस्सा ये होता है। लेकिन परिवार ने ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और जिसमें पैसिव यूथेनेशिया की डिमांड की गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिली उसके बाद से ही हरीश राणा को एम्स में भर्ती कराया गया। सबसे पहले 5 डॉक्टरों की टीम की निगरानी में पूरा का पूरी यह प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था, इलाज किया जा रहा था। लेकिन समय रहते धीरे धीरे डॉक्टरों की संख्या बढ़ती गई और अब जो लेटेस्ट अपडेट है, अब डॉक्टरों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है, जिसमें अलग अलग विभागों के डॉक्टर हैं। और जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक तमाम जो चीजें सपोर्ट दिया जा रहा था डॉक्टरों की तरफ से, अस्पताल की तरफ से, उसमें से बहुत सी चीजों को बंद कर दिया गया है। खास करके न्यूट्रिशन जो देना है वो भी बंद कर दिया गया है। ब्लड सैंपल जो लिया जा रहा था वो भी अब नहीं लिया जा रहा है। ब्लड सैंपल से तमाम शरीर के अंदर आपके या मरीज के अंदर जो कुछ चल रहा होता है कि क्या हलचल चल रही है उससे जानकारी मिल सकती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको अपडेट जो एम्स के जो सूत्रों ने मुझे बताया है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि वाइटल पैरामीटर्स की नियमित जांच भी नहीं की जा रही है, जबकि किसी भी अस्पताल का और खास करके एम्स जैसे बड़े संस्थान के, बड़े अस्पताल के किसी भी मरीज के इलाज में ये प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है। वो लगातार थोड़ी थोड़ी देर के बाद में जब कोई भी गंभीर मरीज वहां पर एडमिट होता है तो थोड़ी थोड़ी देर में डॉक्टरों की टीम निगरानी करती है, ब्लड सैंपल की जांच की जाती है, पैरामीटर्स की जांच की जाती है, वाइटल पैरामीटर की, जिससे कि ये पता चलता है कि मरीज का जो इलाज चल रहा है वो किस दिशा में चल रहा है, क्या सही अवस्था में मरीज है कि नहीं है, कोई डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो, तमाम चीज़ों का उसमें ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब यह भी नहीं पता चल रहा है कि हरीश राणा के अंदरूनी हिस्से में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस दौरान जो सूत्रों ने बताया कि ब्रेन से जुड़ी दवाइयां उन्हें दी जा रही है, यह जानकारी हमें अभी पता चली। फिलहाल जो परिवार है उनका, वो डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है, जो प्रक्रिया का हिस्सा है। डॉक्टरों की टीम से लगातार संपर्क में है उनका परिवार। और इस दौरान क्योंकि उनके परिवार में उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, उनका छोटा भाई है और इसके अलावा बहन है, लेकिन सबसे ज्यादा अस्पताल में किसी का अगर सबसे ज्यादा वहां पर वक्त बीत रहा है हरीश राणा के साथ में तो वो है उनकी मां। इस दौरान उनकी मां ने सबसे ज्यादा बहादुरी का काम किया, सबसे ज्यादा बहादुरी उन्होंने दिखाई जब पैसिव यूथेनेशिया का जो प्रक्रिया होती है उसमें तमाम जो डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने होते हैं उसमें उनके पिता वो पीछे उन्होंने कदम हटा लिया था, वो इमोशनल हो गए थे। लेकिन मां ने पिछले 13 साल का दर्द देखा था अपने बेटे को एक बिस्तर पर एक ही अवस्था में लेटे हुए, जब दर दर भटकने के बाद किसी भी तरीके के इलाज में कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं दिखी, किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं दिखा, तो उनकी मां ने फैसला किया कि पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया का हिस्सा इनको अपने बेटे को बनाया जाए। और 11 साल बीत चुके थे। 11 साल इलाज के बीतने के बाद उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन मिली और तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं उस पे उनकी मां ने ही हस्ताक्षर किए थे। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि आज से 13 साल पहले जब उनके एक हादसे में बहुत गंभीर चोटें आई थी, गंभीर तरीके से वो घायल हुए थे, तो वो चंडीगढ़ में पढ़ाई के लिए गए थे। हालांकि वो हैं राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले, लेकिन चंडीगढ़ में पढ़ाई के लिए गए थे और फोन पर बातचीत करते हुए उस दौरान पीजी की 4थी मंजिल से अचानक वो फिसलकर नीचे गिर गए और उसके बाद उनको गंभीर चोटें आई
घायल अवस्था में उनको अस्पताल लेके जाया गया, तब से ही उनका इलाज चल रहा है। 11 साल देश के अलग अलग कोने से, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, अलग अलग अस्पतालों में वहां से डॉक्टरों से बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया गया। उनके परिवार की तरफ से इलाज में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रखी गई। लेकिन जब यह देखा गया कि 11 साल एक लंबा वक्त होता है, एक लंबा फासला होता है, इस दौरान देखा गया कि किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद नहीं बची है, किसी भी तरीके का कोई उसमें सुधार नहीं हो रहा है उनकी कंडीशन में। उसके बाद ये फैसला किया गया कि इनको मुक्ति दिलाई जाए, और लेकिन मुक्ति में पेनलेस मुक्ति हो, किसी भी तरीके का दर्द ना हो, और उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। एक्टिव यूथेनेशिया जो भारत में परमिटेड नहीं है, उसकी परमिशन नहीं है, वो बैन है। पैसिव यूथेनेशिया वो मुमकिन हो सकता है। उसके बाद इनका जो परिवार है एक कानूनी सलाह लेता है। कानूनी जो जानकार हैं उन्होंने कहा कि कोर्ट का आप रुख कीजिए, दरवाजा खटखटाइए। सबसे पहले हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से वहां से अनुमति पैसिव यूथेनेशिया की मिलती है। उसके बाद कोर्ट ने ही कहा कि पैसिव यूथेनेशिया में जो प्रक्रिया होती है तमाम, उसका पालन करना चाहिए। एम्स में वहां पर दाखिला होता है। एम्स में 14 तारीख को, यानी कि 14 मार्च को उनका दाखिला होता है। दाखिले के बाद से लगभग 1 हफ्ते गुजर चुके हैं। इस दौरान बहुत सारी चीजें हुई। डॉक्टरों की टीम में इजाफा हुआ, डॉक्टरों की संख्या में इजाफा हुआ, और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनको कम से कम दर्द हो। और इस दौरान ये जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट को जो अस्पताल है उसको रिपोर्ट भी देना है। फिलहाल इस दौरान बहुत सारी बहस भी है, छिड़ी है कि आखिर में क्या एक यही रास्ता बचा था कि पैसिव यूथेनेशिया का हिस्सा या प्रक्रिया का पालन करना जरूरी था। क्योंकि इस दौरान यह देखा गया कि जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाएं वहां पर दिख रही हैं, और वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर तब से ही वायरल हो रहा है। लोग उसको लगातार देख रहे हैं और लगातार सवाल और कमेंट भी कर रहे हैं कि आखिर में एक युवक जिसकी उम्र करीब 35 साल 36 साल थी, उसको जीवन जीने के लिए बहुत लंबा वक्त अभी बचा था, तो इस प्रक्रिया का हिस्सा क्या बनना जरूरी था। वो क्योंकि रिएक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई है। अगर कोई आवाज आती है, कोई शोर वहां पर होता है, कोई बातचीत करता है, तो सबको ये लगता है कि हरीश राणा सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन लाचार हैं, कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। ये पता नहीं है कि आखिर में वो क्या सोच रहे होंगे इस स्थिति में। ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या सोच रहे होंगे। ये जो सब कुछ प्रक्रिया इस समय चल रही है, क्या कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन ये डॉक्टरों की जो निगरानी होती है, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं एम्स अस्पताल के, वहां पर इस प्रक्रिया का पालन इस समय किया जा रहा है, जिससे कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से इसको पूरा किया जाए। फिलहाल 1 हफ्ता लगभग बीत चुका है, और जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी कि आखिर में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें, कोर्ट का ही दिशा निर्देश के मुताबिक यह पूरा पालन किया जा रहा है, जिसके मुताबिक डॉक्टर भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सोर्सेस हमें बताते हैं, तो बहुत सारे चीजें जिसमें ब्लड सैंपल की जांच जो की जाती है रेगुलर, वो नहीं की जा रही है। जो उनको न्यूट्रिशन अभी तक दिया जा रहा था कुछ समय पहले तक, वो भी बंद है। फिलहाल ये प्रक्रिया का पालन लगातार किया जा रहा है।